कलरिंग नहीं करनी है आपको कलरिंग नहीं आ शेडिंग कर लो या सिंपल बना लो। मैंने तो आपको दिखाने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए रेड और ब्लू कलर अलग अलग किए हैं, आप ऐसे भी बना दो, कोई बात नहीं। ठीक है, लेबलिंग ठीक होनी चाहिए बस, राइट। चलिए So yesterday we discussed about the excretory system. ठीक है, excretory system में हम excretory system in human beings discuss किया था, where we discussed about the role of kidneys, ureter, urinary bladder and urethra. ठीक है, kidneys जो है they consist of nephrons that act as a filter for purification of the blood. फिर नेफ्रॉन से जो आपका वेस्ट है वो कहाँ पर जाता है, यूरेटर, यूरेटर से थ्रू ब्लैडर तक जाता है। ठीक है, ब्लैडर में टेम्पररी स्टोर होता है जो आपका यूरिन है, एंड दैट इज बेसिकली रिमूव्ड आउट फ्रॉम द यूरेथ्रा, दैट इज अ स्मॉल ओपनिंग, ओके, स्मॉल ओपनिंग फॉर द रिमूवल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, उसके बाद हमने कल डिस्कस किया था अबाउट द किडनी फेलियर्स। ठीक है, वी डिस्कस्ड अबाउट द किडनी फेलियर्स कि कई पर्सन की जो किडनीज हैं वो फेल हो जाती हैं आइदर ड्यू टू सम इन्फेक्शन। ठीक है, किडनी फेलियर्स के क्या रीजन हो सकते हैं, ड्यू टू सम इन्फेक्शन और ड्यू टू सम इंजरी। So due to these reasons some people they have their kidneys that are not actually working. Okay, तो उस केस में क्या होता है फिर, डायलिसिस is one method, क्योंकि जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई करना ही है। ओके, अगर उनकी किडनीज नहीं कर पा रही हैं then we have to do that artificially and that is the dialysis method, जहां से उसकी आर्टरी से ब्लड लिया जाता है, that consists of the waste material, और जो ब्लड है that is passed into the dialysis machine, जहां से वो प्यूरिफाई होता है और उसकी वेन में जो है फिर आप उसको अगेन डाल देते हो। ओके, वही सेम ब्लड जो है वो दूसरी तरफ उसके वेन्स में डाल दो। डायलिसिस डेफिनेशन ये बेटा मेथड है। Okay, you have to explain the whole method, that the impure blood or you can say the waste product, the waste blood is collected from the artery and it is passed into the dialysis machine where it is purified and then that is again passed into the body of the person through the veins. Is that clear? Second method, डायलिसिस के अलावा और क्या हो सकते हैं, अगर किडनी खराब है तो नई किडनी लगा सकते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट। Okay, so that is a surgical method. Okay, that is a surgical method. Surgery हो। वेरोनिका नहीं जाती और 2 बच्चे और नहीं जाते, मेरे को मिला के 4 बच्चे नहीं जाते। कैसे बता Okay, kidney transplant समझ आ गया। So will be planting और there is a surgical method जहाँ पर उस पर्सन की जो किडनी है, जो खराब किडनी है, उसको नई किडनी क्या किया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा। ओके, सो एक आर्टिफिशियल मेथड है और एक सर्जिकल मेथड है। ओके, so this is about the waste that is generated in the human being. मैंने आपको कल भी बताया है 95% जो है वाटर है, उसके बाद यूरिया है and some other waste they are being released. Okay, and if we talk about the waste products, एक मैंने आपको पहले अमीबा और हाइड्रा का भी बताया है। अमीबा और हाइड्रा जो है वो भी जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, बट वो जिस पानी में रहते हैं उसी में ही वो क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। ओके, एंड सेम इज फॉर द फिशेस। फिशेस भी जो है वो कहाँ पर रहती हैं, और उनका जो वेस्ट है दैट इज मोस्टली कंसिस्ट ऑफ अमोनिया। जैसे हमारे में यूरिया होता है, इन ह्यूमन बीइंग्स द वेस्ट प्रोडक्ट इज मोस्टली यूरिया। जो फिशेस हैं उनके केस में जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट है दैट इज अमोनिया। डायलिसिस अ मेथड
Method to purify the blood. फिशेस जो है वो मोस्टली जो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया. ओके, वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया. हाँ जी बेटा, जब किडनी फंक्शन नहीं कर रही है सही से फिर हम डायलिसिस मेथड पे जाते हैं. पर्सन की डायलिसिस होती है बार बार. जो डोनेट करते हैं किडनी. ओके, फिशेस के केस में मेन जो है वो अमोनिया है. एंड इन केस ऑफ बर्ड्स, रेप्टाइल्स, आपने देखा होगा that they release the waste product in the form of a white color substance. देखा है, pigeons जैसे जो है वो रिलीज करते हैं white color का substance, that is uric acid. ओके, तो बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स जैसे लीजर्ड्स हो गई, उनके केस में जो वेस्ट प्रोडक्ट है that is uric acid. मैंने आपको कल भी बताया था कि जो आपका यूरिन है दैट आल्सो टेल्स अबाउट द मेनी ऑफ द थिंग्स अबाउट योर बॉडी फंक्शनिंग, कि आपकी बॉडी जो है वो कैसे वर्क कर रही है. अगर आपके यूरिन में पस सेल्स वगैरह आते हैं तो दैट मींस देयर इज सम इन्फेक्शन इन योर बॉडी. ओके, यूरिन का कलर भी जो है वो भी आपको बताता है कि वेदर योर बॉडी इज फंक्शनिंग इन अ गुड वे और नॉट. ठीक है, तो ब्लड का सैंपल हो गया, यूरिन का सैंपल हो गया, ये सारी चीजें जो है वो आपको आपकी बॉडी की कंडीशंस बताती हैं. ओके, is that clear? So we are done with the excretion now. We will be moving to the next part, transportation in plants now. हमने human being transportation. Okay, we have discussed the transportation in case of human beings, the excretion in case of human beings. Now let's move to the transportation in case of plants. So if you remember in the first chapter, I told you about this xylem and the phloem. हाँ जी, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको xylem और phloem के बारे में बताया था. Do you remember? In the first chapter, I told you about the xylem and the phloem. कि जो वाटर है वो रूट से कैसे जाता है और फूड जो है वो कैसे ट्रैवल करता है. ठीक है, so in the very beginning of this chapter we started with the blood vessels. हमने blood vessels से start किया. blood vessels क्या थे? they were the tube like structures. ठीक है, हमारी बॉडी में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं that are being branched into the capillaries. वो आगे capillaries में डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है, और पूरी बॉडी पार्ट में स्प्रेड हो जाते हैं. वैसे ही जो प्लांट्स हैं उनको भी तो कुछ ऐसी डिवीजन चाहिए कि नहीं? they also need some tube like structures that will help them to transport the materials from the one part to the another part. ठीक है, तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, प्लांट्स के केस में हम उनको क्या कहते हैं? वेस्कुलर सिस्टम. ओके, सो दे फॉर्म द ट्यूब और द पाइप लाइक नेटवर्क or structures in case of plants. Okay, so here these are of two types, the xylem tissues and the phloem tissues. ठीक है, xylem tissues हैं और phloem tissues हैं. हाँ जी, ये प्लांट्स के केस में हम वेस्कुलर सिस्टम डिस्कस करें. वेस्कुलर सिस्टम नहीं आते हैं, इनसे ही वेस्कुलर सिस्टम बनता है.
इनसे ही वेस्कुलर सिस्टम बनता है। वेस्कुलर सिस्टम जो है वो जाइलम और फिलोएम से बनता है। आपका जो वेस्कुलर सिस्टम है वो किससे बना है? आर्टरी से, वेन से, कैपिलरी से। उनका कैसे बन रहा है? जाइलम और फिलोएम से बन रहा है। समझ आया? What are tissues? Tissues are made of cells. These are the specialized cells. ठीक है? Specialized cells मतलब क्या होता है? Specialized means they are very specific in their function. Okay, so you can write down the definition of tissue: group of cells that perform specific functions in an organism. ठीक है जी, तो वो हम क्या कहते हैं? उनको हम क्या कहते हैं? टिश्यूज कहते हैं। अब जो जाइलम टिश्यूज हैं वो क्या काम करते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस इन एन ऑर्गेनिज्म। हाँ जी बोलिए बेटा। जाइलम क्या ट्रांसफर करते हैं? वाटर एंड मिनरल्स। वाटर हो गए, मिनरल्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो कौन ट्रांसफर करते हैं? जाइलम। एंड फ्लोएम को ट्रांसफर करने में हेल्प। अब मुझे ये बताओ, जो वाटर है, मिनरल्स है और न्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी डायरेक्शन कहां से कहां तक होगी? रूट्स टू ऑल बॉडी पार्ट्स। ठीक है, जो जाइलम है इनकी जो डायरेक्शन है वो कहां से होगी? रूट्स टू ऑल पार्ट्स। ठीक है, और जो फिलोएम है उनकी डायरेक्शन लीव्स टू ऑल पार्ट्स, क्योंकि जो फूड है वो कहां पर बनता है? लीव्स पे। इज दैट क्लियर? चलिए अब आगे लिखो, वर्किंग ऑफ जाइलम टिश्यूज। ये क्लियर हो गया वेस्कुलर सिस्टम। नाउ राइट डाउन अबाउट द जाइलम टिश्यूज। All parts of the plant, body part नहीं, parts of the plant. हाँ जी, नेक्स्ट करें बेटा। वर्किंग ऑफ जाइलम टिश्यूज। You all have seen roots of the plants. कैसी होती हैं roots? यहाँ पर थोड़ी थोड़ी थिक होती हैं, उसके बाद इनके क्या होते हैं? ठीक है, so like this the roots they are arranged. ठीक है, ऐसे ही होती है ना, और इनकी साइड्स पे क्या होते हैं? ओके, सो रूट्स हैं, रूट्स के रूट हेयर्स जो हैं, ओके, दे आर आल्सो हैविंग द सेल्स। रूट के भी सेल्स होते हैं। ठीक है, दैट विल बी डूइंग ऑल द फंक्शंस। नाउ द थिंग इज दैट हाउ द वाटर इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड और हाउ द वाटर इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स। ठीक है, पानी तो यहाँ पर बाहर डाला है हमने, ऐसे ही है ना, पानी तो बाहर डाला है सॉइल में, तो ये रूट्स तक कैसे जाता है? हाउ रूट्स
they are going to absorb. So that is by the method of osmosis. That is by the method of osmosis. ठीक है, ऑस्मोसिस क्या प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, पानी जो है वो मूव करता है, देयर इज मूवमेंट ऑफ वाटर. वाटर कहाँ पर है, सॉइल में बाहर है, यहाँ पर सॉइल के पास ज्यादा पानी है, सॉइल इज हैविंग हायर वाटर और हाई अमाउंट ऑफ वाटर. ठीक है, तो पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा, जहां पर पानी ज्यादा है वहां से जहां पर पानी कम है वहां तक जाएगा. ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा कि नहीं, बाहर सॉइल में पानी ज्यादा है तो सॉइल से जो पानी है वो कहाँ तक जाएगा, अंदर रूट्स तक जाएगा जिनके पास पानी क्या है, कम. तो ये क्या हो गई है, देयर इज मूवमेंट ऑफ वाटर. ठीक है, और बाहर एक तरह से मेम्ब्रेन है ना, वो चीज रूट जो है वो एक तरह से मेम्ब्रेन का काम कर रही हैं, जो बाहर रूट का स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो यानी कि एक मेम्ब्रेन से यहां से पानी जो ज्यादा था वो किस तरफ गया, जहां पानी कम. Is that clear? This is osmosis. इसको हम क्या कहते हैं, osmosis. अब ये प्रोसेस यू ऑब्जर्व इन योर डेली लाइफ. आपने रेजिन्स देखे हैं, रेजिन्स जब आप उनको वाटर में डाल के रखते हो तो वो स्वेल अप हो जाते हैं, हो जाते हैं ना. तो पहले तो उनमें वाटर नहीं था, फिर बाद में उनमें वाटर कैसे आ गया, उन्होंने एब्जॉर्ब किया. एब्जॉर्ब किया दैट मीन्स पानी जो था वो मूव हुआ. कैसे मूव हुआ, देयर आर सम वेजिटेबल्स आल्सो दैट एब्जॉर्ब वाटर. अगर आप कुछ वेजिटेबल्स ऐसी हैं जिनको आप बहुत देर तक बाहर रखते हो तो वो भी पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं. हाँ जी, करती हैं कि नहीं, जैसे लेडी फिंगर हो गया. ठीक है, हाँ लेडी फिंगर हो गई. ओके, दैट एब्जॉर्ब्स वाटर. अगर आप उनको बहुत ज्यादा टाइम तक बाहर पानी में रखते हो तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ओके, सो दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ osmosis. Now write down the definition of osmosis. High to low pressure. Pressure नहीं, water concentration. It is the movement of water. अब मैंने आपको समझा दिया, ये समझ आ गया. Definition लिख लो बस. It is a process of movement of water across a semi-permeable membrane. Across a semi-permeable membrane. हाँ जी, इन वर्ड्स को अलग अलग लिखना. Movement of water through the semi-permeable membrane from a region of high concentration, from a region of high concentration to low concentration, from a region of high concentration to low concentration. हाँ जी, is that clear? This is osmosis. अब osmosis टर्म आपकी बुक में एज इट इज मेंशन नहीं है, बट देयर इज ब्लू बॉक्स क्वेश्चन कि लेडी फिंगर जो है या कुछ वेजिटेबल्स जो हैं वो स्वेल अप क्यों हो जाती हैं. ओके, इट इज ड्यू टू द ऑस्मोसिस. नाउ नेक्स्ट शिफ्ट टू द जाइलम वन. नाउ वर्किंग ऑफ जाइलम टिश्यूज. प्रोसेस है ना, पानी मूव कर रहा है. पानी कैसे मूव कर रहा है, ऑस्मोसिस के थ्रू. ठीक है, क्योंकि रूट्स से पानी जो है वो अंदर तक कैसे आया वो भी तो पता होना चाहिए हमें.
चलिए बेटा, लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर नाउ। तो स्ट्रक्चर में मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। वर्किंग ऑफ जाइलम टिश्यूज, so these I am making the soil particles, okay। बस बेटा, these are the soil particles, they are spread in the soil। तो मैं एक व्यू दिखा रही हूँ आपको, ओके, जस्ट अ सिंगल व्यू। बेटा नो नॉइज, बनाना है कि नहीं, फिर बोल क्यों रहे हो? These are the rock particles or soil particles, ठीक है। बेटा आपने डायग्राम बनाना है, शुड आई लीव इट फॉर यू? बस बेटा, so these are the soil particles जो पिंक बनाया मैंने,
ये क्या है? रूट हेयर। रूट हेयर जो है वो सॉइल में होंगे ना, ज्यादा नीचे। These are the main roots. These are the root cells. And they are the xylem tissues. हाँ जी बेटा, टिश्यूज। बेटा मैं आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ that the root cells they have absorbed the water. ठीक है जी। जितने मर्जी बना लो बेटा। कहाँ साइड में? इससे नीचे, इसके आगे इसको ही कंटिन्यू करी जाओ ना। इसको ऐसे बनाओ, इसी में आ गया। मूवमेंट ऑफ वाटर तो दिखाई है मैंने आपको, पानी ऐसे जा रहा है। वो तो आप अपनी मर्जी से बना लो, टिश्यूज हैं, जैसे मर्जी बना लो। क्या लिखा है? डायग्राम बना भी ले। जब मैं बनाती हूँ तब आप बातें करते हो, है ना? अब मैंने आपको टाइम ही नहीं देना और बस इनफ। मैं रब करने लगी हूँ अब।